एक गांव में मगम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसको एक बेटा, बहू और पोता भी था। मगम्मा जब कभी भी दही बेचने के लिए शहर जाती तो वह माँ जी के पास जरूर जाती, क्योंकि रास्ते में ही माँ जी का घर पड़ता था और अपने सुख और दुख को व्यक्त करती थी, अपने सारे दुखड़ों को सुनाती थी और पान मसाला खाती थी। अगर मगम्मा के पास पान मसाला नहीं रहता तो वह माँ जी से मांग करके पान मसाला खाती थी और अपने सारे दुख और सुख के बारे में चर्चाएं होते रहते थे। एक दिन जब मगम्मा दही बेचने के लिए शहर गई, माँ जी के घर के सामने जाकर के बोलती है, दही लोगी की माँ जी? आज का दही बहुत ही अच्छा है। तो उसके बेटे ने आकर के कहा, हाँ मैं दही लूँगा, और अपना हाथ निकाला। मगम्मा ने उसे गाढ़ा जैसा दही दे करके बोली, जाओ अपनी मम्मी को भेज दो। जब माँ जी बाहर आई तो मगम्मा कहती है, आपका बेटा तो सोने के जैसा है। इस पर माँ जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और पूछती है, ऐसा क्या है? तो मगम्मा बोलती है कि जब बेटा छोटा रहता है तो माँ के पीछे पीछे चलता रहता है। जैसे ही वह बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसका बेटा उसे छोड़ देता है और जोरू के पीछे पीछे घूमते रहता है। इस पर माँ जी कहती है, क्यों मगम्मा, आज तुम्हारा पति के साथ में झगड़ा हो गया है क्या? मगम्मा भावुक होकर के कहती है, क्या माँ जी, जब मैं जवान थी तो उस समय में मुझे एक धोती भी नसीब नहीं होता था। आज जब मैं इतना पैसा कमाती हूँ तो मेरा बेटा साथ नहीं देता है। और इस पर मगम्मा अपने जवानी के बारे में बात करती है और कहती है कि पति को अपने बस में रखने का 3-4 मूलभूत उपाय हैं। पति के पसंद के कपड़े पहनो, उसके पसंद के खाने बनाओ, उसके पसंद के श्रृंगार करो, तभी वो आपके बस में रहेंगे। इतना करने अगर यदि आप दुख में हैं तो चेहरे पर हंसी आना चाहिए। इतना करोगे तो आपका पति आप पर लट्टू बना रहेगा और आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। जादू टोना का कोई मूल असर नहीं होता है। एक दिन मगम्मा बताती है कि उसके बहू ने पोते को बहुत पीटा और मगम्मा को इस पर बहुत गुस्सा आया। मगम्मा कहती है, आने दो बेटे को, मैं तुम्हारा शिकायत करूँगी। जब बेटा घर आया तो मगम्मा ने सारे बातों को बताया कि बेफजूल का पोते को मार रही थी। मैंने कहा तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी, मुझसे ही झगड़ा करने लगी। तो बेटे ने कहा, मैं तुम दोनों के बीच के झगड़े में नहीं पड़ने वाला, अपना झगड़ा खुद सुलझा लो। इतने में मगम्मा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर अपने बेटे से कहती है कि आज से मैं अलग रहूँगी, आज दोपहर से मैं अलग रह जाऊँगी। तो जब वह दही बेच करके आती है तो वह देखती है बर्तन, चावल, मसाले सब कुछ अलग अलग कर दिए गए हैं, आधे आधे कर दिए गए हैं। इस पर मगम्मा को और गुस्सा आता है। शाम में मगम्मा हिट्ठू बनाकर खाती है। अगले दिन जब मगम्मा माँ जी के घर पहुँचती है और पूछती है, ये मखमली जैकेट कितने रुपये की है? माँ जी को आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि मगम्मा आज तक कभी ऐसा कपड़ा नहीं पहनती थी। माँ जी के पूछने के बाद मगम्मा बताती है, अब पैसा इकट्ठा करके किसके लिए रखूँगी? माँ जी समझ जाती है और कहती है, 7 से 8 रुपया इसका दाम है। मगम्मा दर्जी के पास जाती है और कपड़ा लेकर उसी के यहाँ सिलने के लिए दे देती है। जब मगम्मा जैकेट पहनकर निकलती है तो बंगलुरु में पढ़ने वाला
एक टाई पहना हुआ लड़का कहता है, आज तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। यह सुनने के बाद मगम्मा को गुस्सा आ जाता है और उससे झगड़ा कर लेती है। जब मगम्मा घर आती है तो बहू ने भी मगम्मा को भला बुरा बोली और कहा, इस उम्र में जैकेट पहनती हो, बहू को तो कुछ नहीं देती, खुद ही जैकेट पहनती हो। मगम्मा को और गुस्सा हो जाता है और कहती है, आने दो मेरे बेटे को, फिर देखना। जब बेटा घर आता है, मगम्मा इन सारे बातों को बताती है और कहती है, क्या मैंने तेरे पत्नी को कुछ नहीं दिया? ये कर्णफूल, काढ़े, झुमकी आदि किसने दिया है? जब तक बेटा कुछ बोलता, बहू बोल उठी, ले जा सारा गहना खुद ही पहन लो। मगम्मा और निराश हो जाती है। अगले दिन मगम्मा माँ जी के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अपने पति से कहकर इसे बैंक में रखवा दीजिए ना। माँ जी कहती है, ऐसा क्यों मगम्मा? मगम्मा कहती है, आज मैं जब दही बेचने आ रही थी, रगम्पा नाम के एक जुआरी अमराई के कुएं के पास मुझसे चूना मांगा और उसका नज़र भी खराब था। लगता था उसका मानसा मेरा पैसा छीनना था। इतने में माँ जी कहती है, अच्छा मैं पूछ कर बताती हूँ। मगम्मा घर चली गई और दूसरे दिन आंटी से पैसा निकालकर देने लगी, इसे बैंक में रखवा दीजिए। माँ जी कहती है, पर मैंने अभी तक उनसे पूछा नहीं है, अभी अपने पास रखो। मगम्मा कहने लगी, अरे माँ जी, आज तो हद हो गई। आज रगम्पा ने मुझसे पैसा उधार मांगा और हक से मेरा हाथ पकड़ा। ऐसा हक से कभी मेरे पति ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा होगा। मैं तो डर गई थी, कहीं मेरा पैसा छीनकर उल्टा सीधा ना कर दे। अगले दिन मगम्मा माँ जी के पास जाती है और कहती है, आज लगता है मैं मरने वाली हूँ। माँ जी पूछती है, ऐसा क्यों मगम्मा? मगम्मा कहती है, जब मैं बाजार से मिठाई लेकर आ रही थी तो रास्ते में मिठाई के पुड़िया को कौवा ले गया। ऐसा कहा जाता है कि अगर सिर से कौवा कुछ उठा ले जाए तो उसका मृत्यु निश्चित है। माँ जी कहती है, ऐसा भ्रम है, अफवाह है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मगम्मा, तुम ये मिठाई किसके लिए लेकर जा रही हो? मगम्मा कहती है, पोता के लिए। माँ जी कहती है, लेकिन तुमने तो कहा कि पोता को मेरे पास आने ही नहीं देती। फिर मगम्मा कहती है, कल पोता मेरे पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। माँ बाप के बुलाने के बाद भी वह नहीं गया। मैं भी उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद मगम्मा, बहू और पोता तीनों साथ में दही बेचने आया तो माँ जी आश्चर्यचकित हो गई। दरअसल मगम्मा नजम्मा यानी बहू को अपने क्षेत्र घुमाने आई थी। अगले दिन जब मगम्मा दही बेचने आई तो माँ जी पूछती है, नजम्मा, तुम देखने में तो भली हो, पर झगड़ा क्यों करती हो? तो नजम्मा कहती है, क्यों? उसका बेटा है तो मेरा पति नहीं है, उस पर केवल उसका ही हक है, मेरा नहीं। इस पर माँ जी पूछती है, फिर तुम साथ क्यों हो गई? नजम्मा कहती है, अगर मैं साथ नहीं मिलती ये सारा पैसा रगम्पा को दे देती। रगम्पा बोल रहा था कि मुझे पैसे देने के लिए तैयार है, इसलिए मैंने और मेरे पति ने मिलकर माफ़ी मांग ली और बेटे को यह कहकर उसके पास भेज दिया कि दादी मिठाई देती है, मेरे पास मत आना, मेरे पास आओगे तो मैं पीटूंगी। इस प्रकार हम दोनों के बीच की दूरी कम हो गया। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।